अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला अलैहि वसल्लम। रात का वक्त ऐसा इम्पोर्टेंट टाइम है जिसमें दौड़ती भागती जिंदगी की रफ्तार कुछ कम होने लगती है, और यही वो टाइम है जिसमें दिन भर के कामों से थक कर हमें कुछ ऐसा अपने लिए भी करना है जिसमें नेक्स्ट डे के लिए हम खुद को रिचार्ज कर सकें। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ 10 ऐसी हैबिट्स शेयर कर रही हूँ जो आपको डेली अपनी नाइट टाइम रूटीन में जरूर इंक्लूड करनी चाहिए। मैं भी इन्हें फॉलो करती हूँ और आप भी करें। देखिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे डेली के डिसीजन और हमारी हैबिट्स ही हमारी लाइफ, हमारी हैप्पीनेस और हमारी कामयाबी का लेवल सेट करती हैं। हमारी अच्छी और बुरी आदतों का तरीका दोनों को बदलने का सेम होता है। कुछ अच्छी आदतें ऐसी होती है ना कि हम लोग रोज सोचते हैं कि ये हम अपनी आदत बनाएंगे और ये काम हम अपनी नाइट में रोज करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हो नहीं पाता। देखिए, हम खवातीन की जिंदगी ऐसी होती है, सुबह में घर का काम, बच्चों को संभालना, शोहर का काम, और हम अपने लिए टाइम भी नहीं निकाल पाते। लेकिन एक नाइट ऐसी होती है जिसमें हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं, हम अपने लिए कुछ सोच सकते हैं, और हम जो है अपने लिए कोई आदत बना सकते हैं जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में डेली करें, अपनी आदत बना लें। और यकीन माने, अगर ये सारी चीजों को आप अपनी आदत बना लेंगे ना, तो आपको अपने लिए टाइम निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक आदत बन जाएगी कि आपको रात को ये सारे काम करके सोने हैं। काफी आपके ऐसे काम भी होंगे जो आप दिन में ही नहीं कर पाती हैं, वो आपको रात में आराम से आपको करने का मौका मिल जाएगा। तो चलें आज जानते हैं ऐसी कौन सी वो 10 आदतें हैं तो हम खवातीन को रात को सोने से पहले डेली करनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं इस वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह वीडियो के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पूरी वीडियो देखनी भी है, समझनी भी है और अमल भी करना है। नंबर 1, देखिए, एक जो खवातीन होती है ना, वो पूरे घर का जब सुबह का पूरा काम कर रही होती है ना, उसको अपनी स्किन केयर का ना बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता, या ये बोल सकते हैं आप लोग कि टाइम नहीं मिलता। तो देखिए, रात को आपने करना क्या है, भले आप कितनी भी थकी हुई हो, अपनी या आपने एक रूटीन बना ली क्योंकि मैंने ये अपने अंदर एक आदत बनाई हुई है, मैं कितनी भी थकी हुई हूँ या मैं जो है ना मुझे हिम्मत नहीं हो रही होगी, लेकिन मैं रात को हमेशा अपना मुंह धोकर सोती हूँ। अपना आपने फेस वॉश करके सोना है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम लोग पूरे दिन भी अपना फेस वॉश नहीं कर पाते, हमें टाइम नहीं मिल रहा होता, तो पूरे दिन की जो गर गुबार होता है ना हमारे फेस पे जमा हो जाता है। हम लोग रात को अगर फेस वॉश करके नहीं सोते हैं, वो सुबह उठते वो पिंपल्स बन जाते हैं, हमारी स्किन की रेड लग जाती है। तो आपने ये अपने अंदर एक आदत बना लेनी है कि आपने रात को मुंह धोकर सोना है। उसके बाद आपने लगानी है नाइट क्रीम। अब नाइट क्रीम कौन सी लगाने मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन जो आपको सूट करती है ना, देखिए सबकी अपनी अपनी स्किन होती है, जिसको जो सूट करती है वो नाइट क्रीम लगाए। मैं भी नाइट क्रीम यूज करती हूँ। आपने नाइट क्रीम लगानी है, डेली लगानी है, या फिर एक दिन आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नाइट क्रीम सूट नहीं करती है तो। लेकिन नाइट क्रीम देखिए हमें लगानी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे चेहरा जो है फ्रेश रहता है, हमारी स्किन बहुत ब्राइट रहती है। आजकल तो सभी लगा रहे हैं, और वैसे भी अभी हम लोग 30+ के अगर हो गए ना, तो हमें तो वैसे भी नाइट क्रीम वगैरह चीजें यूज करनी चाहिए। अब स्किन, जाहिर सी बात है, पहले वाला ग्लो नहीं रहता है, इसको उम्र के साथ साथ स्किन हमारी पहले जैसे नहीं रह पाती है। तो नाइट क्रीम ऐसी चीज होती है कि वो हमारी जो रात को ना हमारी स्किन को रिपेयर करती है। तो इस एज में आके मेरा ख्याल है कि हमें नाइट क्रीम जरूर यूज करनी चाहिए। अच्छा, आप बात करते हैं नंबर 2, आपने रात को देर तक मोबाइल यूज करके नहीं सोना है। देखिए, अगर आप रात को मोबाइल यूज कर भी रही है ना, तो उसमें आप ऐसी चीज देखकर सोएं कि आपके ब्रेन में जो है ना वो चीजें, अच्छी चीजें आपके ब्रेन में जमा हो। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कोई हॉरर वगैरह चीजें देखकर सो जाते हैं, या फिर हम जो है वो अजीब अजीब सी चीजें देख के सो जाते हैं। हॉरर फिल्म हो गई, ये हो गया, या फिर कोई न्यूज वगैरह ऐसी आ जाती है, हम लोग देख के सो जाते हैं। उससे हमारे ख्वाबों पे असर पड़ता है, हमारे दिमाग पे असर पड़ता है, हमें बुरे बुरे ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं रात को, या फिर जो है हमारा मूड खराब होता है। जिस तरह की हम लोग देख के सोएंगे ना रात को, तो वो चीजें हमारे दिमाग में रह जाती हैं, और फिर उसका असर हमारे दिमाग पे भी होता है और हमारे मूड पे भी होता है, फिर ख्वाबों पे भी जाता है। इससे क्या होता है, हमारी जो है ना एक होता है ना कि जब सुबह उठ के हमारा मूड बड़ा खराब होता है कि हमने आज ख्वाब अच्छा नहीं देखा, क्योंकि हमारे दिमाग में सारी वो बातें घूम रही होती है, फिर हमारा दिमाग कहीं कहीं जाता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ख्वाबों का अक्सर असर यही होता है कि आपके बुरे ख्वाब आपको आते हैं, डरोने ख्वाब आपको आते हैं ना, या तो आपका पेट खराब है, आपको डरोने ख्वाब आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको अजीब अजीब सी ख्वाबों में चीजें नजर आ रही हैं, तो इसका हिसाब यही होता है कि हम लोग कोई बुरी चीज देख के सोए रात को, इस वजह से उसका ख्वाब, हमारी देखने का असर ना, हमारे जहन का असर वो हमारे ख्वाबों पे जा रहा है। तो कोशिश करें आप अच्छी चीज देख के सोएं,
कोई तिलावत सुनकर सोएं ताकि आपकी नींद भी अच्छी आए, आपका जो है ना सुकून की नींद आए। और वैसे भी देखें, इंसान को ना रात को अच्छी चीज़ ही सुनकर सोना चाहिए, या तो कोई तिलावत सुन के सो जाएं या फिर कोई अच्छी चीज़ देख के सोएं कि आपके जो है ना ख्वाब भी आपको अच्छे आए और इसके ऊपर आपके ना असरात भी उसके अच्छे पड़े आपके ऊपर ना। इस्लामी चीज़ देख के सो जाएं, नात वगैरह सुन लें या जो है कोई सूरत सुन लें, ये सब कुछ हमें करके सोना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 3। आपने रात को हमेशा अपने पाँव धो के सोना है, साबुन से धोकर सोना है, अपनी एड़ियाँ वगैरह साफ करके सोना है। देखिए, आपको पता है कि जब दिन भर का हम काम कर रहे होते हैं, इधर-उधर घूम रहे होते हैं, चल रहे फिर रहे होते हैं, हम लोग शॉपिंग पे चले जाते हैं, बाजार चले जाते हैं, हम अक्सर पैर नहीं धोते। इससे हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो हमारी टांगों के अंदर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। आप कभी आजमा कर देखना, आप रात को पैर धोकर सोएंगे और आपको इतना सुकून फील होगा अपनी टांगों में भी, और रिलैक्सपन आपको मिलेगा और आपको नींद भी बड़ी अच्छी आएगी। तो रात को हमेशा आपने अपने पैर देख के सोना है। ये मेरी आदत बनी हुई है कि ये चीजें जो मैं आपको आज बता रही हूँ ना, ये मैं सब कुछ करके सोती हूँ। रात को नाइट क्रीम लगा के सोती हूँ मैं। ऐसा कोई मेरे ख्याल में मुश्किल ही ऐसा हुआ होगा कि कभी मैंने या मुंह नहीं धोया रात को सोने से पहले, या मैंने अपने पैर नहीं धोए। मेरी आदत बनी हुई है कि जितनी मैं पैर नहीं धो के सोती ना, मेरा दिल नहीं करता कि मैं बिस्तर के ऊपर पैर रख लूं। मुझे ना इतना अजीब सा फील होता है कि एक आदत बन चुकी होती है ना। जब आपने पैर धो के आप बिस्तर पे आएंगे, आपको एक सुकून फील होगा, आपको हल्का हल्का सा ना महसूस होगा कि ऐसा लगेगा कि आपने अपने पैर से तो कौन सा गंद कचरा निकाल के फेंक दिया है। नींद भी बड़ी अच्छी आएगी और आपकी टांगों में भी बड़ा आराम होगा। और ये बात तो आप एक बात और आप कभी आजमा कर देखना, आप कभी भी शॉपिंग पे से आए ना, अगर आपकी टांगों में दर्द हो रहा है, आप थक गए हो बहुत, आप जाके उसी वक्त साबुन से जाके अपने पैर वॉश करें। देखिए, धूल मिट्टी हमारे पैरों पे लग जाती है। आप जैसे आप साबुन से अपने अच्छे तरीके से पैर धोएंगे, आपका जो दर्द है ना वो मिनटों में गायब हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा जो है रात को आपने पैर धोकर सोना है। अब बात करते हैं नंबर 4। आपने रात को नाइट ड्रेस पहन के सोना है। अच्छा, नाइट ड्रेस पहनने से क्या मुराद है? मैं कोई आपको मैक्सी नहीं बोल रही, ना ये कोई मैं आपको गौन बोल रही हूँ। आपने कोई भी टी शर्ट ले लेनी है या फिर कोई ट्राउजर लेनी है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप सुकून आए आपको। इस तरह के ढीले ढाले आपने शर्ट के ढीले ढाले सा ट्राउजर पहन के सोना है। आप यकीन माने, अगर आपने इस चीज को अपनी आदत बना ली ना कि आपने रात को नाइट सूट पहन के सोना है अलग से, आपको नींद इतनी अच्छी आएगी, इतना सुकून आपको फील होगा। क्योंकि देखें, अगर हम अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग वही कपड़े पहने हुए होते हैं दिन भर के और उसी में हम लोग रात को सो जाते हैं, हमें सुकून की नींद नहीं आती, बेचैनी अलग हुई हुई होती है, एक सुकून सा फील नहीं हो रहा होता। और जब आप इस चीज को अपनी आदत बना लेंगे ना कि आपने एक अपना नाइट सूट बनाकर रखा हुआ है, रात को आपने सारे काम किए, उसके बाद आपने अपना नाइट ड्रेस चेंज करा, मुंह हाथ धोया और जो है पैर धोए, आपने नाइट क्रीम लगाई और सुकून से आके अपने बेड पर लेट गई, बड़ा सुकून फील होगा। आप ये करके देखना। अगर आप नाइट ड्रेस पहनती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नाइट ड्रेस नहीं पहन के सोती हैं, घर के वही कपड़े पहन के सो जाती हैं, तो आज से आपने चीज को आदत बना लेनी है। अच्छा, ये मैं आप लोगों से क्यों कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग सुकून की नींद सोएं, क्योंकि मैं अपने ऊपर रख के सोचती हूँ, इतनी अच्छी नींद आती है ना, कोई मैं क्या बताऊं आप लोगों को। दिन भर के हम लोग थके हुए होते हैं, फिर कपड़ों पे ना अगर आप चेंज करके कपड़े, अगर ऐसा भी देखा है मैंने अक्सर के जो कपड़े घर में पहने हुए होते हैं फिर चेंज करके खवातीन रात को सो जाती हैं। कमीशा भी बनवाए हुए होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो भी आप पहन के सो सकते हैं। ऐसे तो इसमें इंसान कंफर्टेबल होगा वही पहन के सोएगा। लेकिन मेरा क्या है, मैं तो कोई टी शर्ट या फिर जो है ना ट्राउजर पहन के सोती हूँ, क्योंकि देखिए अपने कमरे में तो प्राइवेसी है, अपने कमरे में हमारे कौन आएगा। जाहिर सी बात है, जब हम लोग सुबह निकलेंगे तो फिर हम जो है कपड़े चेंज करके निकलेंगे कमरे से, जाहिर सी बात है ना। तो वैसे भी जब आप एक प्राइवेट है, आपकी प्राइवेसी है, तो फिर आराम से आप जो है ना अपने अपने आप को सुकून में रखें और कोशिश करें कि ऐसे हल्के फुल्के कपड़े रात को पहन के सोएं जिसमें आपको गर्मी भी ना लगे और आपको बड़ी सुकून की और अच्छी नींद आए। अब बात करते हैं नंबर 5। रात को आपने 1 कप से 1 गिलास दूध पी के सोना है। जो खवातीन को दूध बिल्कुल भी नहीं पसंद वो 1 कप पी सकती हैं। नीम गर्म ले लें आप, अगर आपको टेस्ट नहीं अच्छा लगता तो आप उसमें रोफे मिला लें। अच्छा, उस काफी कमेंट में मुझे ये भी मैंने सुना कि कुछ कह दी हमारा वेट बढ़ जाता है दूध पीने से, तो हम इस वजह से दूध भी नहीं पीते। तो आप फीका दूध भी पी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वेट देखिए ज्यादातर जो है ना चीनी से ज्यादा बढ़ता है। अगर आप चीनी में दूध मिलाकर पियेंगे ना, मतलब दूध में चीनी मिला के पियेंगे ना, तो वेट ऑटोमेटिक बढ़ता है। किसी को दूध सूट नहीं करता है। अगर कोशिश करें कि आप चीनी कम यूज कर लें, अगर नहीं आपको पीना तो कोई मसला नहीं, फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो खवातीन ज्यादा थकी हुई होती हैं, जिनको ज्यादा कमजोरी फील होती है, तो वो तो इस चीज को ना अपनी आदत बना लें कि वो दूध पीकर सोएं। अब बात करते हैं नंबर 6। जब आप सोने के लिए लेटे ना सारे काम से फ्री होकर, तो आपने क्या करना है, आपने दुरूद शरीफ पढ़नी है। सब पढ़ते होंगे अक्सर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को मैंने सोचा बता दिया जाए, हो सकता है कभी याद ना रहे। दुरूद शरीफ पढ़नी है आपने, और जो है आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है,
और आपने ना सबसे ज़रूरी बात, आपने सबको माफ़ करके सोना है। आप हमेशा ये दुआ करके सोया करें कि या अल्लाह मैंने सबको माफ़ कर दिया और मैं सो रही हूँ। ये बोल के सोया करें कि या अल्लाह पाक मैंने सबको माफ़ कर दिया, अब तू मुझे माफ़ कर दे। ये आदत बहुत अच्छी है। देखिए जब हम सबको माफ़ करके सोते हैं ना तो फिर अल्लाह पाक हमेशा हमारे गुनाह जो है ना माफ़ कर देता है। तो हमेशा जो है ना सबको आप माफ़ करके सोएंगी तो अल्लाह पाक इस चीज़ से बड़ा खुश होता है और फिर वो आपके गुनाह भी माफ़ कर देगा। और वैसे भी देखिए ज़िंदगी मौत का कुछ भरोसा तो वैसे भी नहीं है। हमें क्या पता कि सुबह के दिन हम रात को तो सो रहे हैं, हमें सुबह नसीब होगा नहीं होगा, हम उठ भी पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे। तो हमेशा रात को अच्छी दुआ करके सोएं, सबको माफ़ करके सोएं। अब बात करते हैं नंबर 7। आपने ये डिसाइड करके सोना है कि कल आपने कौन सा इम्पोर्टेंट काम करना है और कौन सा काम आपने कल नहीं करना है। एक होता है ना, इसकी लिस्ट आप लोगों ने बना के सोनी है ताकि आप सुबह उठ के सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो काम है वो आपने करना है, और अगर कोई और काम आप छोड़ भी देंगे तो उसका कोई मसला नहीं। तो ये सब आपने रात को सोच के सोना है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि हम लोग को कुछ याद नहीं रहता, तो जब हम लोग रात को सोच के सोचते हैं ना कि हाँ भाई ये काम है, याद रखना है इसको, सुबह उठ के सबसे पहले हमें यही काम करना है, ताकि वो कोई भी आपका इम्पोर्टेंट काम है ना वो आप भूल नहीं जाओ। तो ये भी सब कुछ रात को सोचने की बातें होती हैं। आपने सारी टेंशनों को, सारी ओवरथिंकिंग को और सारी जो है ना डिप्रेशन को, सबको निकाल के आपने फेंकना है, फिर आपने रात को सोना है। एक होता है हमें टेंशन लगी हुई होती है, हमारी तबीयत खराब है, घर में किसी की भी तबीयत खराब है, हम लोग सोचते हैं, रात को हमें अजीब अजीब से वसवसे आते हैं, हमें जो ओवर थिंकिंग आती है, हम डरे डरे रहते हैं, अजीब सी कैफियत हो जाती है। तो ये सब कुछ ना रात को आपने निकाल के सोना है। कोई ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अल्लाह ताला से के साथ दुआ करनी है, अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह से रुजू करना है और सारा अपना मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ के सोना है। ये अगर छोड़ के आप सुकून की नींद रिलैक्स होकर सो जाएंगे ना तो सुबह आपके लिए अच्छी गुड न्यूज होगी, क्योंकि अल्लाह से जैसी उम्मीद लगाओगे ना वैसे अल्लाह को पाओगे। तो जब आप अल्लाह ताला से आप अच्छी उम्मीद लगा के रात को सो गए तो सारे मसले आपके इंशाल्लाह सुबह तक ठीक हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं नंबर 9। रात को आपने किचन में झूठे बर्तन छोड़ के नहीं सोना है। देखिए इससे क्या होता है कि रात को जो है ना कॉकरोच वगैरह, चूहे वगैरह आ जाते हैं और वो बगल जो बर्तन पड़े हुए होते हैं और उसमें घुसते हैं, तो ये आदत वैसे भी अच्छी नहीं है। देखिए इससे जो ना रिस्क की तंगी भी होती है। मैंने यही सुना है कि अगर आप रात को बर्तन छोड़ के सोओगे ना तो वो रिस्क की तंगी भी होगी। आपने पूरा किचन अच्छी तरीके से साफ करना है, सारे बर्तन धोकर उसके बाद ही आपने आके सोना है। ये चीज अच्छी है, इसको अच्छी आदत बनाए। ये एक कहते हैं सलीकेमंद औरत की निशानी भी है कि वो अपना किचन साफ करके सोती है, अपना जो है ना बर्तन साफ करके सोती है। कभी भी अपने सिंक में जो है ना अपने बर्तन नहीं छोड़ के सोने हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं नंबर 10। अल्लाह ताला का आपने शुक्र अदा करके सोना कि अल्लाह पाक आज तूने जितनी सारी नियमतों से मुझे नवाजा, तूने मुझे एक और जीने का दिन दिया कि और अच्छा खाना दिया। इन सब चीजों का ना अल्लाह पाक से आपने हमेशा शुक्र अदा करके सोना है और यही बोल के सोना है कि अल्लाह पाक अगला दिन भी जो है ना मेरा बहुत अच्छा और ना आपने सोने की ना रूटीन भी सेट करनी है। माइंड में ये बात बना लेनी है कि इस टाइम अब मुझे सो जाना है। एक अपना टाइम सेट करना है, एक रूटीन सेट करनी है कि भाई इस टाइम आपने सारे काम निपटाने हैं और जो जैसे आपका वो टाइम हो जो आपने सेट किया हुआ है कि हाँ भाई अब मुझे सोना है, तो बस आपने वो सारा काम निपटा के उसी वक्त आपने आके बेड पर लेटना है। इसके बाद आपने कोई भी काम नहीं करना, सिर्फ आपने सोना है। अगर इस तरह की आप आदत बनाओगे ना, आपकी नींद सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी नींद पूरी होगी। आपको घंटे मिलेंगे सोने के लिए, क्योंकि एक वक्त बनाया हुआ होता है ना हमने कि भाई अब हमने सारा काम कर लिया है, हमें इस टाइम से पहले पहले हमने सारा काम अपना निपटा कर उसके बाद ही आगे हमें इस टाइम पे सोना है। तो आपकी नींद भी पूरी होगी, आपको एक रिलैक्सपन भी मिलेगा और एक रूटीन का एक अच्छा हिस्सा भी होता है। तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी तो हमें ना पता ही नहीं होता, कोई रूटीन नहीं बनी होती, हम लोग काम करते 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 वो टाइम हो जाता है, रात के 2 बज जाते हैं और कोई सोने का होश नहीं होता, पता नहीं चल रहा कब सोना है। जब यही दिमाग में होता है जब सारा काम हो जाएगा तभी सोएंगे। तो एक आपने अपना टाइम बनाया हुआ होता है कि हाँ भाई इस टाइम पे मुझे सारा काम निपटाना है फिर सोना है, तो आपकी नींद भी पूरी हो जाती है और आप इस टेंशन से भी बच जाती हैं। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो में। देखिए आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिला है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना अपने को। अल्लाह हाफिज।